हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एंटीनेटल एडवाइसेस के बारे में। एंटीनेटल एडवाइसेस वो एडवाइस है जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है उस समय उसको क्या एडवाइस दिया जाता है उसको एंटीनेटल एडवाइसेस बोलते हैं। फर्स्ट देखेंगे उसके प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज टू काउंसिल द वुमन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप। Second is to maintain or improve the health status of women to the optimum till delivery by judicious advice regarding diet, drugs, and hygiene. Third है to improve the psychology and remove the fear of the unknown by counseling the woman. इसका मतलब है कि फर्स्ट जो to counsel the woman, जो रेगुलर चेकअप होता है उनका हर महीने में, उसके बारे में उनका इम्पोर्टेंस के बारे में उनको बताना है। देन इज टू मेंटेन और इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमन। इतना कोशिश करना है कि उनका हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव रहे, हेल्थ मेंटेन रहे पूरे डिलीवरी के समय पे। इसके लिए उनको डाइट, ड्रग्स और हाइजीन के बारे में एडवाइस करना है। थर्ड इज़ टू इम्प्रूव द साइकोलॉजी, मतलब उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। जो उनका डर है उन डर पे काउंसिल करना है, उन डर को कम करने की कोशिश करना है। Next is the diet. The diet during pregnancy should be adequate to provide. First is a good maternal health, optimum fetal growth, the strength and vitality required during labor, and the last is successful lactation. So diet is adequate to maternal health, मतलब maternal health के लिए अच्छा हो वैसा डाइट आपको उनको प्रोवाइड करना है। फीटल ग्रोथ के लिए अच्छा हो, फिर उनको ड्यूरिंग लेबर में उनको स्ट्रेंथ दे ऐसा डाइट प्लान करना है। फिर सक्सेसफुल लैक्टेशन, मतलब कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो उनको अच्छे से वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाए, उनको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, ऐसा डाइट उनको देना है। नेक्स्ट देखेंगे कि द कैलोरी कंटेंट एक प्रेग्नेंट लेडी में और एक नॉन प्रेग्नेंट में कितने का डिफरेंस होता है। एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी को 2200 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी को 2500 किलो कैलोरीज। द डिफरेंस इज 300 किलो कैलोरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 300 किलो कैलोरीज। ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप हाईलाइटेड देख सकते हैं कि द इंक्रीज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज टू द एक्सटेंट of 300 over the non-pregnancy state during second half of pregnancy. Next is protein. Protein 50 gram non-pregnant women, 60 gram and pregnant woman, and 65 gram in lactation. Iron 18 gram 18 mg is in non-pregnant women and 40 mg in pregnant women. तो आप डिफरेंस देख सकते हो, इतनी 40 mg इनको ज़रूरत होती है। इसके लिए इनको एक आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आयरन एंड फॉलिक आयरन टैबलेट्स दिया जाता है प्रेगनेंसी के समय पे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रेस्ट आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज़ बीएमआई। नेक्स्ट जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के समय पे, नॉर्मली जो नॉर्मल बीएमआई लेडीज़ होती है उनका 11 केजी इंक्रीज़ होता है वेट गेन। वहीं पर अगर ओवर वेट है, जैसे कि 26-29 बीएमआई है, तो उनको 7 केजीज वेट गेन करना है। अगर बीएमआई 29 से ज़्यादा है तो उनको वज़न घटाना है, वज़न बढ़ना नहीं चाहिए। और एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके वजह से उनको एंटीपार्टम इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी डाइट आइडली शुड बी लाइट, न्यूट्रिशियस, easily digestible एंड रिच इन प्रोटीन मिनरल्स। इनको ऐसा डाइट प्लान करना है जो लाइट हो, न्यूट्रिशियस हो, इजीली डाइजेस्टेबल, रिच और प्रोटीन मिनरल से भरे हुए हों। Then dietetic advice should be given with the due of consideration to the socio-economic condition, food habits and taste of the individual. मतलब सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स को देख कर आपको डाइट प्लान बनाना है। अगर कोई मिडिल क्लास या फिर गरीब है तो एक्सपेंसिव डाइट प्लान नहीं बनाना है, उनके हिसाब से डाइट प्लान बनाना है। उनके डाइट में आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब इंक्लूड करना है।
come the amount should the amount of the salt should be sufficient. ये सब का ध्यान देना है। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसमें मैंने बताया था कि आपको कि आयरन जो होता है वो नॉर्मल डाइट से 40 mg आयरन कंज्यूम किया नहीं जा सकता। इसके लिए आयरन का सप्लीमेंट दिया जाता है जो हर रोज़ एक टैबलेट आयरन का लेना पड़ता है। इसमें अगर एक टैबलेट फेरसोलेट सल्फेट में कंटेन 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन। एंड अगर किसी को बहुत आयरन की ज़रूरत है, कोई अनीमिक पेशेंट है, तो इसको 2 से 3 टैबलेट एक दिन में दे सकते हैं। 3 टैबलेट्स प्रोवाइड 45 mg ऑफ एब्जॉर्बेबल आयरन। ठीक है। और ये 16 वीक से स्टार्ट किया जाता है टैबलेट देना, बट यूजुअली ये स्टार्टिंग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज एंटीनेटल हाइजीन, जैसे कि रेस्ट एंड स्लीप। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेनियस और एक्सेसिव वर्क नहीं करना है, और 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है। बाउल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन, इट में कॉज बैक एक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। मुंह में रेगुलर बाउल मूवमेंट में भी फैसिलिटेड बाय रेगुलेशन ऑफ डाइट, टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, और प्रिस्क्राइबिंग स्टूल सॉफ्टनर एट होम एट बेड टाइम। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, वेजिटेबल्स, मिल्क, फाइबर वाले फ्रूट सब खाना है, इससे स्टूल सॉफ्ट होता है, या फिर स्टूल सॉफ्टनर एट बेड टाइम ले सकते हैं। ये देर में भी रेक्टल ब्लीडिंग्स, पेनफुल फिशर, हेमोरॉइड्स और ड्यू टू हार्ट स्ट्रोक। बेदिंग, रोज़ाना नहाना है, क्लीन रखना है बॉडी को। क्लोथिंग, शूज़ एंड बेल्ट, ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको एक प्रेग्नेंट लेडी को लूज़ कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा टाइट या फिर बेल्ट वाले कपड़े ये सब अवॉइड करना होता है। डेंटल केयर, अगर और गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, अगर टूथ कैरीज कुछ प्रॉब्लम है दांत का, तो आप डेंटिस्ट को दिखाना है। केयर ऑफ ब्रेस्ट, मोस्ट यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, इससे चेंज होने की वजह से ब्रेस्ट एनलार्ज होने लगते हैं, इससे ब्रेस्ट एंगोजमेंट होता है। तब क्या करना है कि ब्रेस्ट एंगोजमेंट डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तब पूरा ब्रेस्ट में चेंजेस वो हैवी हो जाते हैं, तो एंगोजमेंट होने लगता है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तभी। इसकी वजह से फ्री कपड़ा पहनना है, फ्री लूज क्लोथ्स डालना है। अगर एंगोजमेंट है तो हॉट वाटर कॉम्प्रेस यूज़ करना है। Coitus, generally, coitus is not restricted during pregnancy. Uh, the release of prostaglandins and oxytocin with the coitus may cause uterine contraction. So, coitus is not restricted, that is, intercourse is not restricted in during pregnancy, but due to release of prostaglandins and oxytocin during this intercourse, it can cause to uterine contraction. Women with increased risk of miscarriage or preterm labor should avoid the coitus. ट्रैवल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल नहीं करना है, बिकॉज ऑफ जर्क्स, vehicles having jerks is better to be avoided, and a long journey should be preferable in the second trimester. Air travel is contraindicated in case of placenta previa, preeclampsia, severe anemia, and sickle cell disease. Prolonged sitting in a car or aeroplane should be avoided due to the risk of venous stasis and thrombolysis. Seat belt should be under the abdomen. Smoking and alcohol, in the view of the fact that the smoking is injurious to health, it's better to stop smoking not only during pregnancy but even thereafter. Heavy smokers have smaller babies, and there is also more chances of abortion. Similarly, alcohol consumption is to be drastically curtailed or avoided so as to prevent fetal माल डेवलपमेंट और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अगर ज़्यादा स्मोकिंग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको अबॉर्शन का चांसेस बढ़ जाता है। अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से फीटल रिस्ट्रिक्शन, ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होता है, बच्चे छोटे पैदा होते हैं। इम्यूनाइजेशन, यूजुअली जो लाइव वैक्सीन्स होते हैं जैसे मीजल्स, रूबेला, मम्स, वेरिसेला,
varicella, yellow fever are contraindicated during pregnancy. रेबीज, हेपेटाइटिस बी, ए और बी के वैक्सीन आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में टेटनस टीडी डोज दिए जाते हैं जो कि 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली 6 वीक के अब इंटरवल्स में दिए जाते हैं। 2 डोजेस, फर्स्ट डोज दिया जाता है 16 to 24 वीक्स के बीच में और सेकेंड डोज उसी के फर्स्ट डोज के 6 वीक के आफ्टर सेकेंड डोज दिया जाता है। ड्रग्स, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स गिवन टू द मदर कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच टू फीटल्स, इसीलिए उनको ड्रग्स अवॉइड किया जाता है बहुत सारे, स्पेशली इन कंडीशंस, किसी स्पेशल कंडीशंस में ही उनको ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। जनरल एडवाइस, the patient should be persuaded to attend antenatal checkup positively। उनको एडवाइस करना है कि एंटीनेटल चेकअप रेगुलर अटेंड करें। देन शी इज़ इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट द फिजिशियन इवन एट अ अर्ली डेट if some untoward symptoms arises such as intense headache, disturbed sleep, restlessness, urinary troubles, epigastric pain, vomiting, scanty urination। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर को जल्द से जल्द मिलना है। She is advised to come to the hospital if there is a painful uterine contraction interval of 10 minutes or earlier and continued for at least 1 hour, suggestive to onset of labor. Then a sudden gush of watery fluid from the vagina, suggestive of premature rupture of membrane, it is PROM. एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग हाउएवर स्लाइटली एमेमिक। अगर ये सब सिम्टम्स होता है तब आपको हॉस्पिटल में जल्द से जल्द आना है, डॉक्टर को दिखाना है। ये लेबर ऑनसेट ऑफ लेबर का सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। आई एम created a new channel, please support me, thank you।